आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है सभी बालकों के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदी में नाम लिखना जानते हैं, लेकिन जब हमें हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना पड़ जाता है तो हम लोग नहीं लिख पाते, बेइज्जती हो जाती है। अब खुद ही सोचो, अगर हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना पड़ जाए, अब ना लिख पाए, का के स्पेलिंग गड़बड़ाने लग जाए, तो बेइज्जती होता है कि नहीं। यार इंग्लिश में नहीं लिख पाए, छोटा छोटा बच्चा लिख देता है, सब जो इंग्लिश मीडियम का पढ़ता है 2-3 में और एक में, तो हम लोग को भी सीखना चाहिए ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता है। तो वीडियो के एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। अब सबसे पहले इन नामों का स्पेलिंग लिखने से पहले कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये नाम आप फटाफट लगाते जाओगे, यानी फटाफट नाम को हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखते जाओगे, कोई दिक्कत होगा। ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप हिंदी नाम देखोगे जिसे फट से इंग्लिश में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे कितना भी कठिन कितना भी बड़ा नाम आ जाए। तो सबसे पहले आपको जो स्वर वर्ड होते हैं उनका हिंदी का इंग्लिश आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरह से जो व्यंजन होते हैं उनका हिंदी का आपको इंग्लिश याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, इस चीज को कॉपी पे फट से स्क्रीनशॉट लेके लिख लो कॉपी पे। जैसे आ का क्या होता है, आ का इंग्लिश में ए होता है, बड़ा आ का इंग्लिश में डबल ए होता है। ई का क्या होता है, आई होता है। बड़ी ई का क्या होता है, डबल ई होता है। और कहीं कहीं बड़ी ई का कहीं कहीं पे आई का भी प्रयोग होता है। जब स्त्रीलिंग लड़कियों का नाम लिखा जाता है उसमें बड़ी ई आ जाए तो वहां पर आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो लड़कों का नाम लिखा जाए वहां पर बड़ी ई आए तो डबल ई लिखते हैं। ऊ का क्या होता है, यू होता है, बड़ा ऊ का डबल होता है। री का क्या होता है, आर आई होता है, यच नहीं आर आई होता है। ए का ई होता है, आई का ए आई होता है, ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, अंक का ए एन होता है, आ का क्या होता है, ए एच होता है। इस तरीके से आप कॉपी पे नोट करोगे और इनको लिखोगे और याद करोगे, ठीक। अब दूसरा हम लोग व्यंजन का है, जैसे का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच होता है। अब का क्या है, का के लिखा है, लेकिन इसी का को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, का इसके बाद एक आ की मात्रा है तो का के लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें आ की मात्रा है तो इसी के साथ ए लिखा जाएगा, तो का क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा, ठीक। और का अगर अकेले लिखा है तो का इस तरीके से के लिखा जाएगा। इसी तरीके से जितने भी व्यंजन है अगर उसके साथ आ की मात्रा आ रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और कहीं कहीं पर आपको आ की मात्रा उसके साथ नहीं दिखाई देगा, जैसे का इस तरह से लिखा है, तब पर भी इसका के ए लिखना पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थितियां कहाँ आएंगी, सब कुछ आपको बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले याद करो। इसके बाद गा का जी होता है, घा का जी है, अंगा का क्या होता है, एन होता है। यहां तक याद हो गया। अब यहाँ पर चा का क्या होता है, सी एच होता है। छा का सी डबल एच होता है। जा का जे होता है। झा का जे एच होता है। इया का क्या होता है, इया का यन होता है, ठीक। अब यहाँ पर ता का टी होता है, ठा का टी एच होता है, डा का डी होता है, ढा का डी एच होता है, अड़ा का क्या होता है, अड़ा का यन होता है। अब ता का हम लोग नोट करेंगे टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का क्या होता है, यन होता है। पा का क्या होता है पी, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, मा का यम, या का क्या होता है वाई, रा का आर, ला का यल, वा का भी, सा का यस यच होता है। और इस वाले सा का क्या होता है, यस यच होता है। इस वाले सा का सिर्फ और सिर्फ यस होता है। हा का क्या होता है, यच होता है। छा का क्या होता है, के एस यच होता है। त्रा का टी आर ए होता है, और टी आर ए लिखा है तो टी आर ए भी लिखा जाता है। ज्ञा का जी वाई होता है, इसे जी वाई ए भी लिखते हैं, ठीक। ये बात समझ में आएगा, इतना आप याद करो। अब मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम सरल सरल स्टेप से आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको सरल स्टेप एकदम सिखाऊंगा, यानी सरल नाम, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। आपको आराम से आ जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर स्वर का लिखा हुआ इंग्लिश और नीचे व्यंजन का इसलिए लगाए जिससे आप लोग देखो तो समझ, जब मैं समझाऊं तो इसमें देख के समझ जाओ कि हाँ का के होता है, माँ का यम होता है, पा का पी होता है। तो ये सब इसमें देखते हुए चलो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले सरल नाम क्या होते हैं, रमन। ऐसे नाम जिनके ऊपर एक भी मात्रा न लगा हो उनका नाम लिखना बड़ा इजी होता है। तो नियम आप नोट करो, कानून नोट करो, अपने भाषा में नोट करना। जो मैं बोलूंगा उसी तरह से भी लिख सकते हो और अपने भाषा में भी समझ के कॉपी पे लिख लेना। जैसे यहाँ पर रमन ने लिखा है तो रा का क्या होता है, रा का क्या होता है, आर होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, जब ऐसे 3 अक्षर के नाम हो तो रा का क्या होता है, आर होता है, तो इसके साथ ए लगाना पड़ेगा हमेशा। माँ का क्या होता है, यम होता है, तो यम लिखेंगे और माँ के साथ हमेशा ए लगाएंगे। ना का क्या होता है, यन होता है, तो लास्ट वाला जैसे ना है तो ना का सिर्फ और सिर्फ यन ही लिखा जाएगा, इसके साथ ए नहीं लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर कुछ बच्चों के ध्यान में आएगा, यहाँ पर ए कब लिखा जाएगा, जब ना के साथ आ की मात्रा लगा रहता
तब यन के बाद ए लिखते, यानी RAMA, इसे रमना पढ़ते तो इसे RAMA पढ़ते। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीज ध्यान रखना। तो रमन का क्या हो गया? RAMAN। इसी तरह से चमन का जरा लिखो। च का क्या होता है? CH होता है। मैंने आपको क्या बताया, ऐसे 3 अक्षर के नाम अगर रहे जिनमें जिनमें एक भी मात्रा ना हो, तो पहला वाला जैसे च है तो च का CH लिखोगे, इसके साथ ए हमेशा लगाओगे। माँ का क्या होता है? यम होता है तो यम लिखोगे और इसके साथ ए हमेशा लगाओगे। ना का क्या होता है? ना का सिर्फ यन लिखोगे। तो चमन का क्या हो जाएगा? CHAMAN, चमन। अब जरा चीज को जरा ध्यान दो। हम क्या करेंगे, जब भी कोई नाम हिंदी में लिखा रहेगा उसको पहले पढ़ो, फिर उसका इंग्लिश में लिखो। कैसे पढ़ोगे? जैसे हम पढ़ेंगे चमन, चा, चमन, चमन। तो चा जब पढ़ते हो उसके साथ आ की मात्रा आती है नहीं? चा पढ़ते हो तो उसके साथ आ की मात्रा आती है। इसके बाद मन, चा, मन। तो इसीलिए जब चा के साथ आ तेजी से आता है, माँ के साथ भी आ आता है, तो इसीलिए उसके साथ ए जोड़ दिया जाता है। मजा आएगा नहीं सीख करके? अब चलो करण का जरा सीखो। का क्या होगा? के होगा। अब करण पढ़ो। का रन, का रन, का रन। ठीक है? तो का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और रा का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और आर के साथ ए की मात्रा जरूर जोड़ेंगे। ना का क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। तो करण का KARAN। तो ऐसे 3 अक्षर के कोई भी नाम हो, अगर ऐसे दिए जाएंगे तो हम आराम से लिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक लिखता हूं पवन। क्या? पवन। तो पवन का क्या होगा? कहने का मुताबिक प का क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, इसके साथ एक की मात्रा लगाएंगे। और वा का क्या होता है? भी होता है, भी लिखेंगे, इसके साथ एक की मात्रा लगाएंगे। ना का सिर्फ यन लिखेंगे, तब PAVAN, पवन हो जाएगा। ठीक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। चलो अब एक और है हमें प्रैक्टिस के लिए, नयन। नयन का क्या लिखोगे? ना का क्या होता है? यन होता है। जिसको न याद हो, फट से यहाँ पर देखो ना कहाँ पे है। ना का यह है, ना का यन होता है, तो ना का हम लोग यन लिखेंगे। इसके साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे। वाई या का क्या होता है? वाई होता है। यहाँ पर या देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर या लिखा है, या का वाई होता है। इसके बाद इसके साथ मैं क्या बोलता हूँ? हमेशा ए जोड़ना है। ना का क्या होता है? यन होता है। तो यन ए वाई एन, नयन। तो 3 अक्षर के ऐसे नाम जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, आप आराम से लिख ले जाओगे, कोई भी दिक्कत होगा नहीं होगा। अब अच्छा 2 अक्षर का कोई नाम हो, जैसे पव, पव लिखा हो, तो इसका इंग्लिश में क्या नाम होगा? अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिख दें? खन लिख दें, तो इसका क्या होगा? यहाँ पर मैं अगर पान लिख दूं, पान, तो इसका क्या होगा? इसका यहाँ पर रब लिख दूं, तो इसका क्या होगा? तो 2 अक्षर के नाम अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे? यही सारी चीजें तो सीखने की चीजें। अब मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखते हुए चलो, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे पव लिखा है, पा का क्या होता है? पी होता है। अब इसके साथ हमेशा ए की मात्रा लगाओगे। वा का क्या होता है? भी। लास्ट वाले के साथ अगर इसके साथ आ की मात्रा नहीं जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब आ की मात्रा जुड़ा रहेगा तभी ए लगाएंगे। तो पाव का क्या हो जाएगा? PAV। ठीक? पाव, पाव। जब पा पढ़ते हो उसके साथ आ की मात्रा आती है, पाव। तो इसीलिए हम इसे PAV लिखेंगे। अब यहाँ पर खन लिखा है, तो खा का क्या होता है? खा का KH होता है, यहाँ पर KH लिखेंगे। खन लिखा है तो खन, खा पढ़ो, खन। तो खा के साथ आ की मात्रा तेजी से आती है, इसीलिए हम लिखेंगे KHA। अब ना का यन होता है, खन। अब यहाँ पर ये इंग्लिश में तो लग रहा है जैसे खान लिख दिए। खान का क्या होता है? KHAN होता है। अब यहाँ पर अगर खा के साथ आ की मात्रा होती तो भी इसको हम यही लिखते, खा का KH लिखते और आ का ए लिखते, ना का यन। ठीक है? तो इंग्लिश में क्या होता है, ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। ये नहीं कि हम नियम कानून से चल रहे हैं, कुछ अलग दिख जाए तो हमारे मन में आ जाए और ये तो यार गड़बड़ हो गया। तो ये सारी चीजें कब आएंगी? जब ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तब आएगा। ठीक? अब यहाँ पर रब लिखा है, रब लिखा है, रब। र का क्या होता है? आर होता है। अब इसके साथ एक की मात्रा जोड़ेंगे। बा का क्या होता है? बी, रब। ठीक? पान, पा का क्या होता है? पी होता है, इसके साथ आ की मात्रा है तो इसके साथ ए लगा लेंगे आराम से। ना का क्या हो जाए? यन, पान। ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आपको बढ़ते हैं आगे की तरफ लेकर। अब जो मैं आपको नाम सिखाने वाला हूं, इसमें देखो कलरव लिखा है, 1 2 3 4। अब 4 वर्ड के हो तो इनको कैसे लिखा जाएगा? आराम से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नियम को सीखेंगे। जब नियम को हम लोग सीख लेंगे तो आराम से नामों को लिख ले जाएंगे। सब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कलरव लिखा है। तो इसे हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। सबसे पहले तोड़ो, कल फिर रव। ठीक है? तो दो दो वर्डों में टूटा कि नहीं? सबसे पहले कल, फिर इसके बाद कल रव, कल रव।
तो कल रव दो वर्डों में तोड़े कि नहीं। तो जब इसे तोड़ दिए तो का क्या हो जाता है, के होता है, इसके साथ आ की मात्रा लगाओगे, ला का क्या होता है, यल होता है। अब यहाँ पर रव को तोड़े हो तो रा का क्या लिखोगे, आर लिखोगे। अब रा के साथ आ की मात्रा लगाओगे ए, अब वा का भी हो जाएगा के ए एल आर ए भी, कल रव, कल के ए एल आर ए भी, कल रव के ए एल आर ए भी। अब फिर से बताते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता है जल्दी से समझ में। अब कलरव लिखा है तो इसे हम लोग तोड़ के लिखेंगे कल। अब यहाँ पर धन रव लिखा है तो इसे रव इस तरह से लिखेंगे। अब ये दो अक्षर का है तो का क्या होता है, के। अब इसके साथ मैं बोलता हूँ एक की मात्रा हमेशा लगेगा, ला का क्या होगा, यल होगा। और रा, रव पढ़ो रव, ये रव है तो रव पढ़ो, रा का क्या होता है, आर, और इसके साथ एक की मात्रा लग जाएगी, वा का क्या हो जाएगा, भी। तो कलरव का क्या हो जाएगा, के ए एल आर ए भी। मजा आएगी नहीं समझ के। उसी तरीके से हम परमल को तोड़ कर लिखेंगे। परमल को कैसे तोड़ के पढ़ा जाएगा, परमल, परमल, परमल। बात समझा। तो ये दो वर्डों में टूट रहा है तो इसे समझेंगे पर धन मल, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखेंगे पा का क्या होता है, पी होता है, इसके बाद इसके साथ आ की मात्रा लीजिएगा, रा का क्या होता है, आर होता है। फिर माँ का क्या होता है आपका, यम होता है, तो इसके साथ एक की मात्रा लाएंगे। लास्ट वाले के साथ एक की मात्रा नहीं लगाते, लास्ट वाले का जो रहता है वही लिखते हैं। ला का क्या होता है, यल, पी ए आर यम ए एल। परमल का क्या हो जाएगा, पी ए आर यम ए एल। मजा आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, आराम से बता दे रहा हूँ हर एक छोटी छोटी चीज, तो आपको आराम से आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों। अब आगे लिखा है परम लक। अब इसे ना इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसे ये तो बस समझाने के लिए मैं आपको लिखता हूँ, जिससे आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है परम लक, तो हम इसको तोड़कर लिखेंगे परम लक। अच्छा इसमें 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या था, 1 2 3 4 8 था। तो परम लक को भी तोड़कर पढ़ोगे। परम लक लिखा है ना, तो परम फिर लक, परम लक। तो परम को 3 वर्ड से जोड़े, इसके बाद लक 2 वर्ड में बचा, तो परम लक। अभी लिख के समझाऊं तब ज्यादा मजा आएगा। परम, फिर इसके बाद धन क्या है, लक है, क्या है, लक है। इसी तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा। तो परम का लिखोगे, पा का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसके साथ एक ही मात्रा लगेगा। अब 3 वर्ड वाला मैंने आपको सिखाया था ना, रा का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इसके साथ भी बोला था आ की मात्रा लगेगा। माँ का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब लक है, लक जब लिखोगे, ला के साथ आ की मात्रा आती है, तो सबसे पहले ला का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, तो इसके साथ एक ही मात्रा हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, के। तब पे पी ए आर ए एम यल ए के, पी ए आर ए एम यल ए के, परम लक। बन जाएगा नहीं। तो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे इसी तरीके से तोड़ तोड़ के उनको लिखा जाता है, समझ में आएगा नहीं। यही नियम है, यही ट्रिक है, यही क्या है, तरीका है। चलो अब आगे लेके चलते हैं। अब ऐसे नाम कुछ और एग्जाम्पल आपको कराओ तब मजा आएगा ना। जैसे यहाँ पर लिखता हूं रमन, रमन, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूं करम पलक, करम पलक। अब यहाँ पर लिखता हूं, बस इतना लिखता हूं। रमन का क्या हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा, इसके साथ एक ही मात्रा लगेगा, माँ का यम हो जाएगा, इसके साथ आ का मात्रा लगेगा, ना का यन हो जाएगा। मजा है कि नहीं, ये समझ में आ गया। इसी तरह से करम पलक लिखा है, करम पलक लिखा है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, तो ऐसा तोड़ो कि जिसका उसका पता चले कि हाँ कुछ टूट रहा है, कुछ नाम है। अंड मंड नहीं तोड़ देना है कि का तोड़े फिर माँ तोड़े, ला, ऐसे नहीं। ऐसा तोड़ो कि उसका अर्थ समझ में आए, यानी कुछ लगे कि हाँ टूट रहा है। तो करम पलक लिखा है, तो सबसे पहले इसे करम तोड़ो, फिर धन पलक करो। तो करम का क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा, र का आर ए हो जाएगा, माँ का यम हो जाएगा। अब पलक का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ला का यल ए हो जाएगा, का के हो जाएगा। तो करम पलक का क्या हो जाएगा, के ए आर एम पी ए एल ए के, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, हिंदी नाम कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कुछ मात्राएं दिखेंगी, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा। ऐसे नामों को कैसे लिखा जाए, तो चलिए सीखते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भैरव लिखा है, तो भा का क्या होता है, भा का बीएच होता है, भा का बीएच होता है। यहाँ पर अगर देखोगे कहीं पे जहां पर भा आपको दिखाई देगा तो भा का क्या होता है, बीएच होता है। तो यहाँ पर हम लोग भा का बीएच लिख दिए। इसके बाद आय, डबल ए है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, ए आय, आय का क्या होता है, ए आई होता है। तो यहाँ पर बी एच डबल आय का क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। इसके बाद र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। भय रव, भय रव को तोड़ो, भय रव। अब भय का तो लिख लिए, बी एच ए आई।
अब राव का क्या होता है, राव का क्या होता है, रा का क्या होता है, आर होता है। अब इसके साथ एक की मात्रा जुड़ेगा, वा का क्या होता है, वी होता है। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, VHAIRAV, भैरव। ठीक। अब उसी तरह से हिमालय को तोड़ो, हिमालय को जब तोड़ोगे, हिम आलय, हिम आलय, दो वर्डों में टूटा कि नहीं। तो सबसे पहले हा का क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। छोटी की मात्रा क्या होता है, आई होता है। माँ का क्या होता है, यम होता है। तो हिम, जब देखो जैसे हा के हा है, तो इसके जब ऊपर कोई मात्रा लग जाएगा तो यच लिखना, हा का यच हो जाएगा। अब इस मात्रा का क्या, आई लिखना। अब ये नहीं कि उसके साथ हम आई लिखने के बाद ए जोड़ दें, ऐसा गलती नहीं करना। ए ओ कब लगाया जाता है, जब उसके ऊपर कौनो मात्रा ना रहे। ठीक। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो ना, जब भी जैसे कोई पहला वर्ड रहे उसके ऊपर मात्रा लगा रहे, और दूसरा वर्ड उसके ऊपर चाहे आ का मात्रा रहे या न रहे, लेकिन उसके साथ हमेशा ए लगेगा। ठीक है। तो हिमालय का क्या हो जाएगा, हा का यच हो जाएगा, हा का क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, माँ का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। इसके साथ आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। अब लय, लय का क्या हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा। तो लय, तो ला के साथ ए लगाएंगे, वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अरे या का क्या हो जाएगा, वाई। HIMALAY, हिमालय। बात समझ में आएगी नहीं, बस तोड़ तोड़ के लिखो, ज्यादा मजा आएगा। हिमालय लिखा है, तो हिमालय को अगर हम लोग तोड़ते तो इसे लिखते हिमा, हिम, हिम, इसे हम लोग कर लिखते हिम धन। अब लय इसे लिखते लय। ठीक है। अभी अगर ऐसे तोड़ो, ये तो संधि में मैंने बता दिया, हिमा धन लय। तो हिमा का क्या लिखते, यच आई, माँ का यम लिखते। अब आ की मात्रा ए हो जाएगा। और लय का क्या हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा। मैंने बताया था जब दो वर्ड रहेंगे तो ला का यल लिखना, उसके साथ एक की मात्रा लगाना। लास्ट वाले का या है तो उसका सिर्फ वाई लिखना, इसके साथ ए नहीं लिखा जाता है। तो ये हिमालय हो गया। ठीक। अब लिखा है राम लखन, लिखा है, क्या लिखा है, राम लखन लिखा है। तो इसको तोड़ो, राम लखन को तोड़ोगे तो इसे लिखोगे राम धन लखन, क्या, लखन। ठीक है। तो रा का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। माँ का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब ला का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब लखन का लिखोगे तो ला का यल हो जाएगा, तो इसके साथ एक की मात्रा लगाओगे। खा का क्या हो जाएगा, केएच हो जाएगा, तो इसके साथ एक की मात्रा लगाओगे। ना का सिर्फ और सिर्फ यल लिखोगे। तो RAM LAKHAN, राम लखन। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी चीजें जब आपके साथ होंगी तो समझ में आएगा। हर एक चीज बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, ऐसे कोई टीचर बताता नहीं होगा शायद जल्दी। चलो अब आपको आगे लेके चलते हैं। आगे फिर से आपको वही सारे नामों का प्रैक्टिस कराते हैं जो कठिन कठिन आपको दिखाई देते हैं। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आप समझ पाओगे कि हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखो लिखा है अमित, लिखा है, तो आ का क्या होता है, ए होता है। ठीक है। अब आ का अगर ए होता है तो अब ये मत देखना अमित को अगर मैं लिखूं तो इसके साथ ए और लगा दूं, जब भी आ रहे तो उसका ए तो हो जाएगा। अब उसके साथ डबल ए नहीं लगाना कभी, सिर्फ कहाँ लगाया जाएगा वो चीज यहाँ पर देखते हैं। अगर प्रश्न रहेगा यानी नाम लिखा रहेगा तो वो बता देंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर आ लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ इसे ए लिखेंगे। अब माँ का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। छोटी की मात्रा है तो आई हो जाएगा। ता का क्या होता है, टी होता है, AMIT। मजा है कि नहीं। अमित का क्या हो जाएगा, AMIT। ठीक। अब यहाँ पर नितेश लिखा है तो ना का क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ए का क्या होता है, ए का क्या होता है, ई होता है, तो ए का यहाँ पर ई हो जाएगा। अब सा का क्या होता है, यस यच होता है। अब यहाँ पर सा का जरा ध्यान दो, ये वाला सा का यस यच होता है। तो नितेश का क्या हो जाएगा, NITESH, NITESH, नितेश। अब यहाँ पर कबीर लिखा है, तो कबीर लिखा है तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब कबीर लिखा है तो यहाँ पर का के हो गया, इसके साथ ए की मात्रा लगेगा। बा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बड़ी की मात्रा का डबल ई होता है। रा का क्या होता है, आर होता है। कबीर, KABEER, KABEER, KABEER। अब इसे अगर तोड़ के समझाता तो कैसे, कबीर को तोड़ोगे तो सबसे पहले का धन, इसे इस तरह से वीर लिखोगे। ठीक है। तो का के हो जाएगा। अब यह किले तो इसके साथ एक की मात्रा लगाया जाएगा। बा का बी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा का डबल ही हो जाएगा। रा का आर हो जाएगा। कबीर हुआ कि नहीं। अब कहीं कहीं पर कबीर का क्या ऐसे भी लिखा जाएगा, KA, बा का बी हो जाएगा, बड़ी का आई भी लिख देते हैं और आर, ये तो इसे गलत होता है लेकिन सही ये रहता है। ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें। चलो अब आगे लेके जाते हैं। कुलदीप लिखा है
तो अगर इसे तोड़कर समझो तो इसे कुल लिखोगे, इसके बाद दीप लिखोगे। क्या लिखोगे? दीप। तो ये दो दो वर्ड के हैं, तो का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, छोटा ऊ का यू हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा, लास्ट वाले के साथ लास्ट वाला लिखते हैं, उसके साथ ए ओ नहीं लगाते हैं। अब द का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बड़ी ई का क्या होता है? डबल ई होता है। पा का क्या होता है? पी होता है। जितने भी पुरुष लोगों के नाम होते हैं, बड़ी ई अगर रहेगा तो उसका डबल ई होता है, और जो स्त्रीलिंग वाले होते हैं नाम, अगर बड़ी ई रहेगा तो उसका आई होता है। बस ये चीज ध्यान रखना। तो कुलदीप का के यू एल डी डबल ई पे हो गया। और प्रदीप का देखो, अब इसे अगर शुरुआती अवस्था नहीं समझ पा रहे हो तो तोड़ के लिखोगे। अब अगर समझ ले रहे हो तो तोड़, मन में तोड़ोगे, तब मन में तोड़ोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के तोड़ोगे। प्रदीप है तो इसे हम लोग इस तरह से पर लिखेंगे, फिर इसके बाद दीप है तो इसे इस तरीके से दीप लिख देंगे। तो पा का क्या होता है? पी होता है। और आधा रा का पर, पा हो गया, और उसमें रा आधा है, तो आधा रा हो या पूरा रा हो उसका आर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी और रा का क्या होता है? आर होता है। अब यहाँ पर क्या? पर, तो एक वर्ड लिखा है, जहां पर आपको एक वर्ड लिखाई है इस तरह से दिखाई दे, उसके साथ भले आधा रा जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ हमेशा यहाँ पर ए लगा देना। ठीक है, अब द का क्या होता है? डी होता है। बड़ी का क्या होता है? डबल ई होता है। पा का क्या होता है? पी। तब पी आर ए डी डबल ई पी। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पर परमवीर लिखा है, परमवीर, तो इसे अगर तोड़ के लिखोगे तो ये हो जाएगा परम, और ये क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। तो पा का क्या होता है? पी होता है। अब इसके साथ ए जुड़ेगा। रा का क्या होता है? आर होता है, तो इसके साथ ए जुड़ेगा। मा का क्या होता है? यम होता है। बा का क्या होता है? बी होता है। बड़ी ई का क्या होता है? डबल ई होता है। रा का आर होता है। तो परमवीर का क्या हो जाएगा? पी ए आर ए एम बी डबल ई आर। समझ में आया कि नहीं? अब कहीं पर बी का क्या होता है? बी लिखा जाता है। अब यहीं पर अगर यह वीर लिखा होता, वीर, तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या हो जाता? भी हो जाता, भी डबल ई आर। ठीक, ये सारी चीजें जानते रहो। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, यहाँ पर लिखा है महिमापुर, तो इसे हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे महिमा। अब यहाँ पर लास्ट में पुर लिखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से पुर लिखेंगे। अब माँ का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। अब यम, अब ये महिमा तो लिखा है, अगर माँ अकेले है तो इसके साथ हमेशा ए लगाएंगे। अब हा है, हा का क्या होता है? यच होता है। छोटी की मात्रा क्या होता है? आई होता है। अब माँ लिखा है तो यम लिखेंगे, इसके साथ आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे। अब पा है, पुर लिखा है तो पा का पी लिखेंगे, इसके बाद छोटा ऊ का यू लिखेंगे, और रा का क्या होता है? आर होता है। तो यम ए एच आई यम ए पी यू आर, महिमापुर का क्या हो जाएगा? यम ए एच आई यम ए पी यू आर। अब ये सब तोड़ना की आवश्यकता शुरुआती अवस्था में पड़ती है, जब आप लोग नहीं जान पाते हो। धीरे धीरे जब आप जान जाते हो तो उसको मन में तोड़ लोगे। जब मन में तोड़ लोगे तो ये वाला लिखने की आवश्यकता ना होकर के आप डायरेक्ट इंग्लिश लिख लोगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? शुरुआती अवस्था में हर कोई बालक तेज नहीं होता है, धीरे धीरे जब वो पढ़ता है तब जाके तेज होता है। चलो यहाँ पर अब चलते हैं, लखीमपुर लिखा है, तो लखीम को तोड़ो। सबसे पहले इसे लिखोगे लखीम। अब यहाँ पर पूरी इस तरीके से तोड़ के लिख लोगे। तो ला का क्या हो जाएगा? यल। अब ये तीन वर्ड का है तो ला के साथ ए जुड़ जाएगा। खा का क्या होता है? के एच होता है। बड़ी ई का डबल ई हो जाएगा। माँ का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। अब पुर का क्या हो जाएगा? पी, छोटा ऊ का यू, आर, आर का रा का आर हो जाएगा। तो यल ए के एच डबल ई एम पी यू आर, लखीमपुर। क्या? लखीमपुर। अगर यही नाम स्त्रीलिंग में आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यल ए के एच। अब लखीम, बड़ी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और माँ का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा? पा का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। छोटा ऊ का यू हो जाएगा, और रा का आर हो जाएगा। तो यल ए के एच आई एम पी यू आर, लखीमपुर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे नामों को पहचानना पड़ता है भाई साहब, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, तभी सही कर पाओगे। तो अधिकतर देखोगे तो आपको ये भी लिखा हुआ कहीं कहीं पे दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विजेथुआ, तो इसे अगर तोड़ोगे, इसे अगर तोड़ो, बिना तोड़े समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ये भी चीज सीखो। तो इसे विजेथुआ लिखा है, तो सबसे पहले इसे विजय तोड़ो, इसके बाद थुआ तोड़ो, तो वह का क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा। अब यहाँ पर जा का क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। अब ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या होता है? ए का ई होता है, यहाँ पर ई लिखेंगे। इसके बाद था का क्या होता है? टी एच होता है। छोटा ऊ का मात्रा का यू होता है। और आ का क्या होता है? ए होता है। अब बड़ा है तो यहाँ पर डबल ए लगा सकते हो। तो वी जेथ हुआ, वी आई जे ई टी एच यू डबल ए, विजेथ हुआ। ठीक है,
ये इसकी स्पेलिंग होगी। तो अब मैंने आपको ऐसे नाम लिखा दिए जिसमें ऊ की मात्रा लगा हो, जिसमें छोटा ई बड़ी की मात्रा हो। अब आपको सिखाते हैं ऐसे नाम जिसमें आधा अक्षर हो, अंक की मात्रा हो, ऐसे नामों को कैसे लिखा जाए। ठीक, सब कुछ बताएंगे, कुछ छूटेगा नहीं, चिंता ना करो, सब कुछ ए टू जेड। अब यहाँ पर लिखा है संदीप। अगर संदीप लिखा है तो संदीप को ऐसे भी लिखा जाता है संदीप। तो सब कुछ सीखते हुए चलो। सबसे पहले इसको सीखते हैं। सा, सा का क्या होता है? यस होता है। इस वाले सा का सिर्फ यस होता है। अब अंक की मात्रा का क्या होता है? एन होता है। और दा का क्या होता है? डी होता है। बड़ी की मात्रा का डबल ई होता है। और पा का क्या होता है? पी होता है। तो संदीप का क्या हो जाएगा? यस एन डी डबल ई पी। और अगर ऐसे लिखा रहे तब सा का यस होता है और ना का क्या होता है? यन होता है। तो जब सा सिर्फ अकेले है तो उसके साथ एक की मात्रा जुड़ेगा कि नहीं? हर बार बताएं, तो इसके साथ एक की मात्रा जोड़ेंगे। अब आधा ना हो या पूरा ना हो उसका यह नहीं लिखा जाता है। द का क्या होगा? डी, बड़ी का डबल ई हो जाएगा और पा का पी। यस एन डी डबल ई पी। बात समझ गया? चलो अब यहाँ पर लिखा है संजय। तो संजय भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से संजय। ठीक है, तो घबराना नहीं भाई साहब। सा का क्या होता है? यस होता है। अंक का क्या होता है? एन होता है। जा का क्या होता है? जे होता है। अब इसको जरा तोड़ोगे, सन जय, तो इसे जब तोड़ोगे जरा तोड़ के समझो। सन, सन, इसके बाद सन धन जय। तो सा का क्या होता है? यस लिखे, अंक का एन होता है। और जब जय का लिखोगे तो ज का जे लिखोगे और इसके साथ ए की मात्रा लगाओगे यानी ए। अब या का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो यस एन जे ए वाई। ठीक, इसी तरीके से हमेशा उसको तोड़ के लिखना। अगर जहां तन्नी से गड़बड़ाए स्पेलिंग गलत लिख दोगे। चलो आगे अब आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है धनंजय। तो धनंजय को जब तोड़ के लिखोगे धन धनंजय, तो जरा इसको तोड़ो। अब देखो धनंजय को जब तोड़ के लिखोगे तो इसे लिखोगे धनन। अब यहाँ पर धन जय। ठीक है, अब ये तीन वर्ड हैं, धा है, न है और धा न है। तो धा का क्या हो जाएगा? डीएच हो जाएगा और इसके साथ एक की मात्रा जरूर लगेगा। ना है तो ना का यन हो जाएगा, इसके साथ भी एक ही मात्रा लगेगा। अभी मैंने तीन वर्ड का नाम लिखना बताया था ना। अब ये आधा ना का क्या रहेगा? सिर्फ यन लिखा जाएगा। और जय लिखा है तो जा का जे हो जाएगा, जा के साथ एक ही मात्रा लगेगा, वाई या का वाई हो जाएगा। तो डी एच ए एन जे ए वाई, धनंजय। समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसे नाम आए बस तोड़ना, जब जानते रहोगे तो आराम से लिख ले जाओगे। अब आपको लेके चलते हैं आगे। रत जग्गा लिखा है, रत जग्गा, तो इसे जब तोड़ोगे रत, अब यहाँ पर धन जग्गा, क्या? जग्गा। अब आराम से लिखे ले जाओगे। रत का क्या लिखोगे? आर ए लिखोगे। ता का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और जग्गा लिखा है तो जा का जे लिखोगे और इसके साथ एक की मात्रा लगाओगे। अब ये ग लिखा है तो गा का जी लगाओगे। अब इसके साथ एक की जरूर मात्रा लगाओगे, क्योंकि ये तीन अक्षर से बन गया है तो पहले वाले का जा का जे लगाओगे, उसके साथ ए जरूर लगेगा। बीच वाला आधा गा है या पूरा, तो उसका जी लिखोगे, उसके साथ भी एक ही मात्रा लगता है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला है गा लिखा है तो गा का जी लिखोगे, इसके साथ आ की मात्रा है तो यहाँ पर ए लिखोगे। तो आर ए टी जे ए जी ए, रत जग्गा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये गा का जी है, जी ए, रत जग्गा। तो ये रत जग्गा की स्पेलिंग है। अब यहाँ पर महेंद्र गिरी लिखा है, इसका स्पेलिंग जरा नोट करो। महेंद्र सबसे तोड़ोगे इसे तो महेंद्र लिखोगे। अब यहाँ पर धन क्या हो जाएगा? ये वाला गिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गिरी। अब जब माँ का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, इसके साथ एक ही मात्रा लगेगा। हा का यच हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा। अब यहाँ पर न है, आधा न है, इसका यन हो जाएगा। और द का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसके साथ द्रा। तो द्रा, अगर यहाँ पर इस तरह से द्रा लिखा रहे महेंद्र, तो इसका जानते हो क्या होता है? जैसे यहाँ पर द्रा लिखा है तो द का डी हो जाएगा और ये रा का क्या होता है? आर ए लिखा जाता है। तो यम ए एच ई एन डी आर ए, द्रा का क्या हो जाएगा? आर ए। अब यहाँ पर गिरी लिखा है तो गा का जी हो जाएगा, छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा और बड़ी का डबल ई हो जाएगा, महेंद्र गिरी। और यहीं पर अगर ये स्त्रीलिंग है, पर्वत का नाम आ जाएगा, तब यहाँ पर जरा ध्यान दो, गिरी की जो है जी आई आर आई बस लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कब कहां पर डबल ई लिखना है, कब कहां पर छोटे ई लिखना है। चलो अब यहाँ पर लखन लिखा है, बड़ी कठिन कठिन नाम आपको सिखा रहे हैं। लखन का जरा तोड़ो, लख, लखन, लक धन, इस तरह से खन तोड़ो। तो दो दो वर्ड के, ला का क्या हो जाएगा? यल ए हो जाएगा, का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब खा का क्या हो जाएगा? के एच हो जाएगा और इसके साथ एक ही मात्रा लगेगा, दो वर्ड। अब ना का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो यल ए डबल के एच एन, लखन।
समझ में आया कि नहीं? बस तोड़ना जान जाओ, सब कुछ जान जाओगे। तो काफी मेहनत करके आपको ये सिखा रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्षत्रिय, क्या लिखा है? क्षत्रिय। तो छ का क्या होता है? के या सी एच होता है। यहाँ पर छ का जरा ध्यान दो, क्या लिखा है? छ का के या सी एच लिखा है। तो छ का हमने के या सी एच लिखा है, और ये पहला वर्ड है तो इसके साथ ए जरूर लगेगा। त्रा का क्या होता है? त्रा का क्या होता है? टी आर होता है। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई लग जाएगा, और या का क्या हो जाएगा? वाई। तो के या सी एच टी आर आई वाई, क्षत्रिय। और त्रा का यहाँ पर टी आर लिखा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जब याद रहोगे तब भी लिख पाओगे। तो के या सी एच ए टी आर आई वाई, क्षत्रिय, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है ऋषि मुनि, तो सबसे पहले ऋषि को तोड़ो फिर मुनि को तोड़ोगे। तो री का क्या होता है? आर आई होता है, री का आर आई होता है, तो इसके साथ ए जरूर लगेगा। सा का क्या होता है? सा का क्या होता है? इस वाले सा का यस यच होता है, यहाँ पर इस तरीके से यस यच लगाओगे। अब बड़ी की मात्रा है ऋषि, तो आर आई एस एच डबल ई भी लिखा जाएगा, और चाहो तो आप आई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुनि का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, और छोटा ऊ का यू हो जाएगा, ना का यन हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा का डबल ई हो जाएगा, या यहीं पर आई भी लिख सकते हो। ये चीज ध्यान दिए कि नहीं? तो जब भी ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, जब आप हमेशा लिखते रहोगे तब पता चल जाओगे कहाँ डबल ई लिखना है, कहाँ पर आई लिखना है। तो इसका यहाँ पर डबल ई नहीं लिखना, ठीक है, आई लिखना, मैंने शुरू में ही आपको बताया था। अब यहाँ पर लिखा है अस्वस्थामा, सबसे पहले इसको तोड़ो, अस्वस, अस्वस। अब यहाँ पर थामा, ठीक, तो आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसके साथ डबल ए नहीं लिखा जाता है, आ का हमेशा यही लिखा जाता है। अब यहाँ पर सा है, तो सा का क्या होता है? यस होता है। अस, अस, तो सा का यस तो लिख लिए, अब ये बीच में पड़ रहा है तो इसके साथ ए जरूर लगाओगे। अब अस वा का क्या हो जाएगा? भी लग जाएगा। अब अस्वस, अब यहाँ पर एक दो तीन चार है, तो वा के साथ भी ए लगेगा। अब यहाँ पर सा का क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और था का क्या हो जाएगा? टी एच हो जाएगा, इसके साथ आ की मात्रा है तो ए लगाओगे। माँ का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, आ की मात्रा है तो ए लगाओगे। तो ए एस ए भी ए एस टी एच ए यम, अस्वस्थामा, ठीक। तो अब मैंने आपको हिंदी नाम जो पुरुष वर्ग के थे उनको बता दिया, कुछ उसमें अपवाद भी थे उनको बता दिया। अब लड़कियों के नाम कैसे लिखे जाते हैं इस चीज को जरा सीखा जाए। तो शुरुआत होती है हमारी अंकिता नाम से। तो अंकिता को कैसे तोड़ोगे? अंक फिर कीता हो जाएगा, आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और अंक का क्या हो जाएगा? अंक का क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताता था, अगर यहाँ पर ए है तो इसके साथ डबल ए नहीं लिखा जाता है। तो आ का हम लोग जब ए लिख लेंगे तो अंक का ए एन होता है, तो ए को हटाकर सिर्फ यन लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर कीता का लिखोगे, का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, और ता का टी हो जाएगा, आ की मात्रा है तो ए लिखोगे, तो ए एन के आई टी ए, अंकिता हो जाएगा। रिंकी का क्या हो जाएगा? रा का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब छोटी की मात्रा का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अंक का क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बड़ी की मात्रा का आई हो जाएगा। तो लड़कियों में क्या होता है? बड़ी की मात्रा का आई, बड़ी की मात्रा का सिर्फ और सिर्फ आई लिखा जाता है। तो आर आई ए एन के आई, रिंकी। अगला हमारा है सिम्मी लिखा है, तो यहां पर इसे तोड़ोगे सी, अब सिम, सिम, फिर इसके बाद मी हो जाएगा, तो सा का यस यच हो जाएगा, छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, और यहाँ पर माँ है, आधा माँ है तो इसका यम लिखा जाएगा, फिर से माँ है तो यम लिखोगे, अब बड़ी की मात्रा आई लिखोगे, तो यस एच आई डबल यम आई हो जाएगा, यस एच आई डबल यम आई हो जाएगा। अब यहाँ पर आकांक्षा लिखा है, तो इसे जब तोड़ोगे आ फिर इसके बाद कांछा, तो आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, अब बड़ा का मात्रा तो ए लिखोगे, अंक का क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा, छ का क्या हो जाता है? के यस यच होता है, छ का क्या होता है? छ का क्या होता है? के यस यच होता है। अब इसके साथ आ की मात्रा है तो ए लिखोगे, तो ए के ए एन के यस यच ए, आकांक्षा, ठीक है। अब प्रतिभा लिखा है, तो इसे तोड़ोगे प्रा, फिर इसके बाद तिभा हो जाएगा, तो पा का पी हो जाएगा, और रा है तो पी आर ए हो जाएगा। अब ये जो प्रा लिखा जाता है तो पा का पी हो जाएगा, अब ये वाला जो रा रहता है इसका आर ए लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा पी आर ए, ता का टी हो जाएगा, छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, भा का बी एच हो जाएगा, अब इसके साथ आ की मात्रा ए लगा दोगे, पी आर ए टी आई बी एच ए, प्रतिभा, ठीक। अब यहाँ पे मनीषा लिखा है, इसे तोड़ोगे माँ फिर नीसा, तो माँ का यम हो जाएगा, इसके साथ ए लग जाएगा, अब ना का क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा, बड़ी की मात्रा का आई हो जाएगा, सा का यस यच हो जाएगा, इसके साथ ए की मात्रा लग जाएगा, यम ए एन आई यस एच ए, मनीषा, ठीक।
अब यहाँ पर प्रियांशी लिखा है, पा का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब र लिखा है तो पी आर, छोटे की मात्रा का आई हो जाएगा, तब पी आर आई। यांशी का क्या हो जाएगा, या का वाई हो जाएगा, इसके साथ आ की मात्रा है। और अंक का क्या होता है, ए एन होता है। तो अब यहाँ पर ए पहले से ए हट जाएगा, सिर्फ एन लिखा जाएगा। और सा का क्या होता है, यस एच होता है, बड़ी की मात्रा का आई हो जाएगा। तब पी आर आई वाई ए एन यस एच आई, प्रियांशी। अब यहाँ पर दिव्यांशी लिखा है, इसको मैं आपको यच डब्ल्यू दे देता हूं, कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। और यहाँ पर कुसुम का क्या हो जाएगा, कुसुम का के हो जाएगा, छोटा उ को मात्रा का यू हो जाएगा, सा का यस हो जाएगा, और छोटा उ को मात्रा का यू हो जाएगा, मा का यम हो जाएगा। के यू यस यू यम कुसुम, के यू यस यू यम कुसुम। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।